हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 13 आओ खेले मज़ेदार खेल, कक्षा 3 गणित। इसमें हम पढ़ेंगे समय के बारे में। समय के बारे में मतलब घड़ियों में बजने वाले जो समय होता है उसे कैसे पढ़ा जाता है। उसके अलावा आप विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं दिन में, तो उनमें लगने वाले समय को हम कैसे गिनते हैं, कैसे उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार के सवाल इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को आगे पढ़ें हम, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम चलेंगे सीधे इस पाठ के अभ्यास कार्य की ओर। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका पाठ का पहला अभ्यास कार्य शुरू होता है। मेरी उम्र 9 साल है, मेरा भाई मुझसे 5 साल बड़ा है, तो मेरे भाई की उम्र कितनी होगी। देखिए, अगर इस समय 9 साल उम्र में मेरी और बड़ा भाई 5 साल है, 5 साल बड़ा है, तो 9 में 5 जोड़ेंगे कितने साल हो जाएगा, 14 वर्ष हो जाएगी उसकी उम्र। कितनी उम्र हो जाएगी, 14 वर्ष। तो पहले का उत्तर कितना हो जाएगा, 14 वर्ष। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न तरफ चलते हैं। योगेश को विद्यालय जाने में 25 मिनट लगते हैं और रीना को 40 मिनट लगते हैं। बताइए रीना को योगेश से कितना ज़्यादा समय लगता है। रीना को 40 मिनट लगते हैं और योगेश को 25 मिनट लगते हैं। 40 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 मिनट। 15 मिनट अधिक लगते हैं किसको, रीना को। ठीक है, यहाँ पर मिनट जरूर लिखेंगे आगे, 15 मिनट। तीसरा प्रश्न देखिए, रोमा और उसका भाई छुट्टियों में अपनी मामी के घर घूमने गए। रोमा और उसका भाई छुट्टियों में अपनी मामी घर घूमने गए। रोमा 10 दिन रुकी, पर उसका भाई अपने पापा के साथ 1 सप्ताह बाद ही घर लौट आया। 1 सप्ताह 7 दिन का होता है। बताओ रोमा अपने भाई से कितने दिन ज़्यादा रुकी थी, मामी घर रुकी है ना। देखिए 10 दिन रुका था उसका भाई, उसमें से हम 7 दिन घटा देंगे, कितना बचेगा, 3 दिन। रोमा 3 दिन अधिक रुकी। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखें आगे। निम्नलिखित गतिविधियों में लगने वाले मिनटों या घंटों की संख्या लिखिए। जैसे दांत साफ करने में कितना समय लगता है, दांत साफ करने में 2 मिनट लगते हैं। ठीक है, 2 मिनट। खेलने का समय, रोजाना शाम को लगभग 1 घंटा तो खेलते खेलते हो, तो 1 घंटा। नाश्ता करने में लगभग 20 मिनट। विद्यालय आने की अवधि 15 मिनट। ठीक है, इस तरह से आपका जो लगने वाला समय है उसे आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। आपका अलग अलग समय हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यही होता है। पांचवा प्रश्न देखिए, विभिन्न कार्यों के बारे में सोचिए और दी गई सारणी को भरिए। जैसे कुछ कार्य जिनमें कुछ महीने लगते हैं, जैसे बाजरा की फसल तैयार होने में। ठीक है, कितना समय लगता है, जहाँ से वैसे बताऊं, बाजरा की फसल तैयार होने में लगभग 2 से 3 महीने लगभग लगते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ दिन, जिसमें कुछ दिन लगते हैं, जैसे घर के रंग रोगन के कार्य में, जिसमें कुछ घंटे लगते हो कमीज की सिलाई में, और जिसमें कुछ मिनट लगते हो जैसे नहाने में। तो और भी कार्य कर सकते हैं, जैसे कुछ मिनट किस में लगते हैं, जैसे नाश्ते में कुछ मिनट लगते हैं। ठीक है, कुछ घंटे लगते हैं, कुछ घंटे और भी कोई बहुत सारे काम होंगे जिसमें कुछ घंटे लगते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर
पढ़ने में 1 या 2 घंटे तो लगते ही हैं। ठीक है, घर के जैसे कुछ दिन लगते हो, तो कुछ दिन किस में लगते हैं, जैसे घर के रंगन में कुछ दिन लगते हैं, है ना। फसलों की कटाई में, फसलों की कटाई में, ठीक है। और कुछ का महीने ऐसे होते हैं जिनमें, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें महीनों का समय लग जाता है। तो ऐसे कौन से कार्य होते हैं, जैसे भवन निर्माण में, और भी अब काम आप ढूंढ ढूंढ कर लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, बहुत सारे काम हो सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने एक उदाहरण देके बताया, एक पहले से दे रखा था, एक मैंने देके बताया। चलिए अब छठे सवाल की तरफ चलते हैं। छठा सवाल ये है, बस को बालोतरा से बायतू जाने में 1 घंटा 20 मिनट का समय लगता है, परंतु लौटने में उसे सिर्फ 80 मिनट का समय लगता है, बताओ ऐसा क्यों। देखिए, यहाँ पर 1 घंटा 20 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 20 मिनट जोड़ देंगे तो 80 मिनट हो जाएंगे। मतलब जाने में भी 80 मिनट और आने में भी 80 मिनट लगता है। ठीक है, तो इसने हमें एक तरीके से पागल बनाया है कि दोनों समय बराबर हैं। यहाँ पे लिखेंगे दोनों समय बराबर हैं। ठीक है, आने में भी, जाने में भी 80 मिनट और आने में भी 80 मिनट। सातवां प्रश्न देखिए, एक घड़ी की बड़ी सुई 12 एवं छोटी सुई 3 पर है, तो बताइए घड़ी में कितने बजे हैं। देखिए, जब बड़ी सुई 12 पर होती है ना, तो जिस समय छोटी सुई जिस भी उस पर होती है उतने ही बज जाते हैं। जैसे यहाँ पर छोटी सुई 3 पर है, तो यहाँ पर कितने बजेंगे, 3 बजेंगे, 3 और 0 0, ये समय हो जाएगा घड़ी में। ठीक है, आठवां प्रश्न देखिए, संजय और विनोद दोनों विद्यालय पैदल जाते हैं। संजय को घर से विद्यालय पहुंचने में आधा घंटा लगता है, पर विनोद को सिर्फ 30 मिनट लगता है। ऐसा क्या लगता है, इसका घर किसके घर पास है। देखिए, एक को आधा घंटा लग रहा है, एक को 30 मिनट, मतलब 30 मिनट आधा घंटे के बराबर होता है, मतलब दोनों को बराबर समय लगता है। ठीक है, तो दोनों का घर बराबर दूरी पर है, दोनों का घर बराबर दूरी पर है। ठीक है, बराबर दूरी पर है, और दोनों कितना समय लग रहा है, दोनों को 30 मिनट ही लगते हैं। ठीक है, अगला देखिए 9वां, सुनीता को योग अभ्यास करने में 180 मिनट लगते हैं, तो उसने कुल कितने घंटे का अभ्यास किया, योग अभ्यास किया। देखो, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और यदि हम जितने मिनट होते हैं उसको घंटे में बदलने के लिए बदलना है, तो हमें 60 का भाग देना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 180 में भाग देंगे 60 का, तो 6×18 0 0 कट जाएंगे, तो कितने उत्तर हो गए इसके, 3 घंटे। 10वां प्रश्न देखिए, राम प्रातः 7 बजे विद्यालय जाता है, और प्रातः 11:30 बजे विद्यालय की छुट्टी हो जाती है, तो विद्यालय में राम कितना समय बिताता है। देखिए, विद्यालय में राम लगभग 4.5 घंटे बिताएगा, तो आप इसको क्या करेंगे, घटाएंगे कैसे, 11:30 और 7:00, घटाएंगे कितना बचेगा, 30 तो यहाँ बचेगा 4 ये। ठीक है, मतलब 4 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा उसको विद्यालय में। आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं, अभी मैंने बताया, आधे घंटे में, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो आधे घंटे में 30 मिनट हो जाएंगे।
12 ऑप्शन देखिए, अगस्त माह के बाद कौन सा माह आता है? अगस्त के बाद में आता है सितंबर, जो अभी फिलहाल चल रहा है। अगला प्रश्न देखिए, नेहा का जन्म वर्ष 2010 एवं सरिता का जन्म वर्ष 2013 है। 13 हुआ तो सही कथन क्या है? देखिए, नेहा सरिता से 3 वर्ष बड़ी है, बिल्कुल सही है। नेहा सरिता से 3 वर्ष बड़ी है, ये कथन सही है। अगला पढ़ के देख लेते हैं। सरिता नेहा से 3 वर्ष बड़ी है, गलत है। नेहा और सरिता की उम्र समान, गलत है। नेहा उम्र से 13 वर्ष बड़ी है, ये भी गलत है। तो पहला कथन ही बिल्कुल सही है, नेहा सरिता से 3 वर्ष बड़ी है। 14वां प्रश्न देखिए, घड़ी का सही समय बताएं। यहाँ पर देखो, बड़ी सुई 12 पे है, छोटी सुई 10 पे है, तो सीधी सीधी कितने बजे इसमें 10 बजे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? से, मतलब से उत्तर सही रहेगा। आप यहाँ पर से भरेंगे, यहाँ पर ए भरेंगे। चलिए, तो इसी के साथ हमारे पाठ खत्म होता है। आपको कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे एक प्रश्न है छोटा सा, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप राजस्थान के कौन से ज़िले में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अपने ज़िले का ज़रूर नाम लिखें और हो सके तो अपना नाम भी ज़रूर लिखें। ठीक है, चलिए अब हम अगले अध्याय के अभ्यास कार्य के साथ में मिलेंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।